जो आखिरी क्वेश्चन हम कर रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 15 था और वो हमने कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। तो हम क्वेश्चन 15 दोबारा से एक बार स्टार्ट करते हैं पूरा शुरू से, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। What I want you to do is mark all the forces on the diagram, और जिनके पास बुक नहीं है वो ये डायग्राम बना लें। Tension is always towards the pulley. Where do you think should the movement be? कहाँ होनी चाहिए मूवमेंट? कोई बता सकता है? अहमद, कहाँ होगी मूवमेंट? टेंशन तो हमेशा पुली की तरफ ही होती है। नीचे, ठीक है। मूवमेंट दोनों तरफ होगी, लेकिन जहां पर ऑब्जेक्ट बी है वहां से नीचे की तरफ होगी। ओके, लेट्स मेक टू इक्वेशंस। रानिया, कैन यू टेल मी ऑब्जेक्ट ए पे क्या क्या इक्वेशन बनेगी फोर्सेस की? Sir, it will be T minus 0.3G is equals to 0.38. Correct. T minus 0.3G is equals to 0.3A. यहाँ से मैं I'm making T the subject. और अगर हम ऑब्जेक्ट बी की बात करें तो मोइज क्या इक्वेशन बनेगी? राइट हैंड साइड की बिल्कुल। सर 0.7G माइनस टी इक्वल टू 0.7 है। मैं भी। ठीक है, 0.7G minus T is equals to 0.7A. ओके, मैं एक्चुअली वेट्स पहले लगाना भूल गया था, लेकिन मैंने अब वेट्स लगा दिए। तो ये हो जाएगा 7 माइनस टी इज इक्वल टू 0.7A. Equation number 2. Solve them simultaneously and tell me the value of tension and acceleration. फातिमा, क्या आएगी टेंशन और क्या आएगी एक्सेलरेशन? Fatma, I'm still waiting.
ये वो टेंशन और एक्सेलरेशन मैं पूछ रहा हूँ जो पिछली क्लास में हम निकाल चुके हैं, और फिर भी फातिमा इज नॉट आंसरिंग। अब या तो फातिमा ने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है या फिर वो अभी सॉल्व कर रही है, उससे सॉल्व ही नहीं हो रहा। वेरी डिसअपॉइंटिंग। हसीब, कैन यू टेल मी कितनी टेंशन आ रही है और कितनी एक्सेलरेशन आ रही है? एक्सेलरेशन 4 है, टेंशन 4.2। अहमद, कैन यू कंफर्म दीज वैल्यूज? कैसे आ सकते हैं? आपकी पहली इक्वेशन ये बनी है, दूसरी इक्वेशन ये बनी है, फिर पता है आप गलती क्या कर रहे होंगे? 7 माइनस, जब आप टी की जगह ये पुट करेंगे तो आप लिखेंगे 0.3a माइनस 3। आप +3 तो नहीं लिख रहे? क्या तरीके से कर रहे हैं आप बताइए? पहली इक्वेशन से किसको सब्जेक्ट बनाए? ओके, तब भी गलत नहीं आना चाहिए। t-3 अपॉन 0.3 इज इक्वल टू a, और ये आपने दूसरी इक्वेशन में पुट किया। ऑल्दो अगर ये आखिरी मेथड भी होता तो मैं नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने किया है तो हम इससे कर लेते हैं। 7 माइनस टी इज इक्वल टू 0.7, t-3 अपॉन 0.3, फिर क्या किया? इस स्टेप के बाद आपने क्या किया? ओके, तो ये क्या बन गया? 2.1 0.3 टी माइनस 2.1, तो माइनस 2.1 वहां जाके प्लस 2.1 होगा तो ये 4.2 बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 0.3 वहां जाके प्लस 0.3 होगा। वन टी हो गया, तो टी 4.2 आ तो रहे। और तो ये करना नहीं चाहिए था, आपको टी बनाना चाहिए था, क्योंकि कोई फ्रैक्शन नहीं आती। हमें तो फ्रैक्शन अवॉइड करना चाहिए, फ्रैक्शन अवॉइड करना चाहिए। जल्दी से कंप्लीट करो इसे ताकि हम अगले पार्ट पे जा सकें। आप बस वैल्यूज लिख लो अहमद, ये बाद में करना। टेंशन की वैल्यू लिखो और एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखो। आई होप सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स की टेंशन आ गई है और एक्सेलरेशन भी आ गई है, क्योंकि अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब होगा क्या? बी नीचे जाएगा, जितना बी नीचे जाएगा उतना ए ऊपर जाएगा। डू यू अग्री विथ मी ऑन दिस? अगर बी इतना इतना नीचे गया है तो ए इतना ऊपर जाएगा। जब बी जमीन से टकराएगा तो ए के ऊपर क्या अफेक्ट आएगा? जैसे ही बी जमीन से टकराएगा, ए थोड़ा सा जर्क खा के उछलेगा और यहां तक आएगा, राइट? ए डबल डैश, इसके बाद ए रुक जाएगा और हो सकता है फिर वापस नीचे गिर जाए, लेकिन मैक्सिमम यहां तक जाएगा। जितना बी नीचे आएगा उतना ए ऊपर जाएगा। जैसे ही बी जमीन से टकराएगा, ए उछल के थोड़ा और ऊपर जाएगा और यहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ए उछल के ऊपर जा रहा होगा तब उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? जब ए उछल के ऊपर जा रहा होगा तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी?
Can any online student answer this question? बिल्कुल भी नहीं। जब भी जमीन से आके टकराएगा तो स्ट्रिंग में टेंशन खत्म हो जाएगी। यहां तक जब ए पहुंचेगा फिर टेंशन खत्म हो जाएगी। तो जब ए उछलेगा तो कोई फोर्स थोड़ी होगी, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी जब टेंशन नहीं है तो -10। और फिर वो रुक जाएगा, डिसेलरेट करके रुक जाएगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है। तो टेक्निकली आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। अगला सेंटेंस पढ़िए क्वेश्चन का। बी की फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? जब बी यहां पहुंचेगा ग्राउंड पे, बी डैश, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 1.6 मीटर्स पर सेकेंड। क्यों दी हुई है ये? ताकि आपको पता हो कि जब ए ऊपर गया है, जब ए यहां पे पहुंचा है ए डैश पे, तो उसकी वेलोसिटी अब कितनी होगी? 1.6। जो बी की फाइनल होगी वो ए की अब इनिशियल मैं क्यों कह रहा हूँ इनिशियल? क्योंकि इसके बाद ए उछल के ऊपर जाएगा और फिर ए की फाइनल 0 हो जाएगी। इसलिए मैं इनिशियल 1.6 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे ए की इनिशियल वेलोसिटी 1.6 होगी। इसको हम ए डैश कह रहे हैं। जहां वो बी डैश बना वहां ये ए डैश बना। और अब आखिरी पॉइंट जहां पे ए जाके रुकेगा उसको ए डबल डैश कह रहा हूं। वहां ए की वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट अबव द फ्लोर रीच्ड बाय ए। बिल्कुल भी नहीं। मैक्सिमम हाइट अबव द फ्लोर का मतलब यहां से लेके यहां तक। सबसे पहले मैं कौन सी हाइट निकालूंगा? सबसे पहले मैं निकालूंगा जितना बी नीचे गया उतना ए ऊपर गया। ये डिस्टेंस कितना है? पहले तो हम ये निकालेंगे। ओके, बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। बी की फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 1.6। एक्सेलरेशन कितनी थी? 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। निकालो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यहां से यहां तक। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे? यस। v में 1.6 पुट करेंगे, u में 0, एक्सेलरेशन में 4। कितना आ रहा है टोटल? मतलब मैं अभी आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, ये कितना है? 0.2। लेट मी चेक। ये तो 0.32 आ रहा है। ये तो आ गया ए से लेके ए डैश तक का डिस्टेंस। नाउ मोइस, कैन यू एक्सप्लेन मी, ए से ए डैश से ए डबल डैश तक का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? यस मोइस, ए डैश से लेके ए डबल डैश तक का डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? नो क्लू सर। नो क्लू। ओके, ए डैश पे इनिशियल वेलोसिटी अब कितनी होगी? 0 होगी ना? क्यों 0 होगी? जो यहाँ पे बी की फाइनल दी हुई थी, क्या वो अब ए की इनिशियल नहीं बन जाएगी? भाई देखो, बी नीचे आया था ना, बी की फाइनल वेलोसिटी उन्होंने क्या दी थी? 1.6।
तो एक ही स्ट्रिंग है ना दोनों में, एक ही स्ट्रिंग तो चल रही है। तो जो बी की फाइनल थी यहाँ पे, क्या वो अब ए की इनिशियल वेलोसिटी नहीं बन जाएगी? बनेगी या नहीं? बन जाएगी। हाँ। ओके, तो मैं यू लिख रहा हूँ 1.6। मुझे बताइए ए की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। 0 होगी, क्योंकि वो उछल के ऊपर जाएगा और रुक जाएगा। हम्म, और और मोइस, ए डैश से ए डबल डैश तक when there is no tension, अब टेंशन नहीं है क्योंकि B has hit the floor, टेंशन खत्म। तो A से A डबल डैश तक एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0 होगी ना? नहीं। एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी। कौन है? एक चीज जब उछल के हवा में जा रही है तो कौन है जो उसको नीचे खींच रहा है? वेट। ग्रेविटी। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस मोइस? 9.81। -9.81, लेकिन हम मैकेनिक्स में कितनी यूज करते हैं? 10। -10। Acceleration now is -10। दोबारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as यूज करो और मुझे बताओ अब a डैश से a डबल डैश तक 0.128 meters. उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? अकबर कह रहे 0.128 meters। कैन एनीबडी एल्स कंफर्म दिस आंसर? सर यही आ रहा है। मोइज आप भी निकाल के देखिए ये आंसर आ रहा है या नहीं। जी सर। अच्छा, तो पहले a से a डैश तक 0.32 आया, फिर a डैश से a डबल डैश तक 0.128 आया। टोटल डिस्टेंस वो कितना ऊपर गया ग्राउंड से? इन दोनों को प्लस कर दीजिए। जीरो पॉइंट फोर फोर एट। मैं फिर रिपीट करूं पूरा सिनेरियो क्या है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को अभी भी ट्रबल हो रही हो, एंड इट्स नॉर्मल, होनी चाहिए। सबसे पहले बी नीचे आएगा, जितना बी नीचे आएगा उतना ए ऊपर जाएगा। जो यहाँ पे बी की फाइनल वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे ए की कौन सी वेलोसिटी बन जाएगी? इनिशियल। जैसे ही बी हिट ग्राउंड को हिट करेगा, कौन सी फोर्स खत्म हो जाएगी? टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर ए, ऑब्जेक्ट ए उछल के ऊपर जाएगा। जब ऑब्जेक्ट ए उछल के ऊपर जाएगा उसकी एक्सेलरेशन आपको रटी हुई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? -10। -10। और जब वो उछल के ऊपर जाएगा तो इवेंचुअली उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। दिस इज द फिनोमेना दैट यू शुड नो, और इसी के हिसाब से हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। लास्ट पार्ट, find the time taken by A from leaving the floor to reach this maximum height। इसको भी हम दो टाइम्स में ब्रेक करेंगे। पहले कौन सा टाइम निकालेंगे? फ्रॉम ए टू ए डैश, फिर निकालेंगे ए डैश से ए डबल डैश। अच्छा, ए से ए डैश का टाइम हम यहां से निकाल लेते हैं। जितना टाइम बी को ग्राउंड पे आने में लगेगा उतना ही टाइम ए को ए डैश तक पहुंचने में लगेगा। राइट अहमद? टाइम निकाल लिया आपने? अच्छा, बी को बी डैश तक पहुंचने के लिए आपने टाइम निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की? वेरी गुड, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जहां पे v कितना है? 1.6। u कितना है? एक्सेलरेशन कितनी है? ठीक है, t। यहां से t कितना आ रहा है? 0.4 सेकेंड्स। इसको t1 कह देते हैं।
मोइज, अब आप मुझे बताइए ए से, ए डैश से ए डबल डैश तक का टाइम आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि जब तक मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको क्लियरली समझ आ गया, जब तक मुझे भी प्रॉब्लम रहेगी। ए डैश से ए डबल डैश तक का टाइम मोइज आप कैसे निकालेंगे? विच इक्वेशन ऑफ मोशन विल यू यूज? Moez, are you there? Okay, Moez has rejoined. Yes, Moez, please answer my question. A dash से A double dash तक का टाइम आप कैसे निकालेंगे? Which equation of motion will you use? सर v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, कहाँ पे क्या पुट करेंगे? V में 0, U में 1.6, एक्सेलरेशन में क्या पुट करेंगे? -10। सर 10। -10। ये टाइम कितना आएगा? 0.16 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 0.56 सेकंड। यस। अकबर, बिल्कुल क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? जी सर, क्लियर। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। बहुत कम ऐसा होता है कि पुली का वर्ड प्रॉब्लम आए और डायग्राम ना बना हो। प्लीज ड्रॉ द डायग्राम। Mark all the forces. हमदान एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा? सर बी की अपवर्ड्स है सही है, और ए की डाउन। बिल्कुल सही। ग्राउंड भी लगा देना, उसने ग्राउंड का जिक्र भी किया। ए से डाउनवर्ड, बी से अपवर्ड। Okay, let's make two equations and solve them simultaneously. हमदान, ए पे क्या इक्वेशन बनेगी?
हमदान, ऑब्जेक्ट ए पे क्या इक्वेशन बनेगी? एक तो मेरा गला खराब, तुम लोग 10 बार मुझसे रिपीट करवा रहे हो। तो ए के लिए हो जाएगा ए इज इक्वल टू m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय g अपॉन m1 अपॉन m1 प्लस m2। अल्लाह, ये कौन सी रॉकेट साइंस लगाई है इसने? भाईजान, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड इक्वल्स टू एम ए की क्या इक्वेशन बनेगी? तो नहीं पता। डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है? व्हाट इज द डाउनवर्ड Exact. फोर्स? द वेट। अपवर्ड फोर्स कौन सी है? Acceleration. फोर्स होती है एक्सेलरेशन। अपवर्ड फोर्स टेंशन है, इज इक्वल्स टू एम ए। इक्वेशन नंबर 1 अब हम ऑब्जेक्ट बी पे बनाएंगे। चूंकि बी पे मूवमेंट अपवर्ड होगी तो इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है, नीचे वाली कम है। तो अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। फिर हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। जो मैं नहीं करूंगा, जो आप करके मुझे बताएंगे एक्सेलरेशन कितनी आ रही है और टेंशन कितनी आ रही है। क्या चीज? ओके। और टेंशन? Can any online student confirm these values which Ahmed is telling? सर यही है। Okay, I will wait. थोड़ा सा और वेट करूंगा मैं ताकि बाकी बच्चे भी कंप्लीट कर लें। और जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है प्लीज वो वैल्यूज लिख लें और पार्ट 2 पे आ जाए। Now comes the important part, examiner का favorite part. After A hits the floor, B continues to move vertically upwards for a further 0.3 seconds. अब पूरा सिनारियो होगा क्या? A नीचे आएगा, ग्राउंड को हिट करेगा, जो A की फाइनल वेलोसिटी होगी वो B की इनिशियल हो जाएगी। जितना A नीचे आएगा उतना B ऊपर जाएगा। जो भी ये फाइनल वेलोसिटी होगी वो इसकी इनिशियल बन जाएगी। जैसे ही A ग्राउंड को हिट करेगा B पे क्या इफेक्ट आएगा? B थोड़ा सा उछल के ऊपर जाएगा और इवेंचुअली B की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और जितनी देर B डैश उछल के B डबल डैश पे जा रहा होगा उस वक्त एक्सेलरेशन क्या होगी? -10। क्यों? क्योंकि उस वक्त टेंशन खत्म हो चुकी होगी। उस वक्त टेंशन खत्म हो चुकी होगी। प्लीज मार्क दिस टाइम 0.3 सेकेंड्स। मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ कैसे मार्क करेंगे। जितना ए नीचे आएगा उतना बी ऊपर जाएगा। सपोज बी ऊपर जाकर बी डैश तक पहुंच गया, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, बी डैश। जितना ए नीचे गया उतना बी ऊपर गया, बी डैश। अब बी डैश से लेके बी डबल डैश तक का टाइम कितना दिया हुआ है? 0.3 सेकेंड्स। क्यों ये वाला टाइम लगाया? देखो क्या है, आफ्टर ए हिट्स द फ्लोर, जब ए ने फ्लोर को हिट किया तो बी यहां पहुंच चुका था, बी यहां पे था। उसके बाद बी और ऊपर गया 0.3 सेकेंड्स तक। ये वाला टाइम दिया हुआ है 0.3 सेकेंड्स। ओके,
ऐसे केसेस में क्या कोई मुझे बता सकता है, भले कुछ भी पूछा हुआ हो, हमें सबसे पहले क्या निकालना चाहिए? हमेशा सबसे पहले क्या निकालना चाहिए? कैन एनी स्टूडेंट टेल मी? वेरी गुड, कौन सी वेलोसिटी है मतलब? कौन सी? जो बी डैश पे बी डैश की इनिशियल वेलोसिटी है, वो कैसे निकालते हैं? जो ए की, नहीं, अच्छा जो ए की फाइनल है वो तो ठीक है, ए की फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालूं? ना मुझे डिस्टेंस पता है, ना मुझे टाइम पता है। हाँ, मुझे मुझे इनिशियल पता है 0 है, मुझे एक्सेलरेशन पता है 2 है। क्या इससे मैं वेलोसिटी फाइनल निकाल सकता हूँ? इतना डेटा है? अच्छा कैसे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर मैं लगा हूं, मेरे पास v भी नहीं है, मेरे पास t भी नहीं है। यस, हम यहां से निकालेंगे। मुझे इनिशियल नहीं पता बी डैश पे, मुझे एक्सेलरेशन पता है कितनी है, -10। बहुत सारा डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। लेट्स फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल 0 है, फाइनल 0 है, इनिशियल नहीं पता, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? v is equals to u plus at। कैन एनीबडी टेल मी यहां से इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी? 3 3 ओके लेट्स सी। बिल्कुल सही, 3 आएगी। और जो ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई है हमारे पास, ये एक्चुअली ए पर फाइनल वेलोसिटी होगी। प्लीज मार्क इट ओवर हियर। v is equals to 3 meters per second। अब आप क्वेश्चन पढ़ लें कि क्वेश्चन क्या है। इनिशियल हाइट कितनी थी? मेरे ख्याल से अब हम निकाल सकते हैं। अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, मुझे एक्सेलरेशन भी पता है, तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता? कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं? 2as नहीं, 2as equals v to v square minus 2। यस यस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस। यहाँ का टाइम नहीं पता है अहमद, मुझे यहाँ का टाइम नहीं पता। अच्छा, मोएज बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा? Moez, do you find this very challenging? He has not been replying to my messages. Okay, anyways. Please confirm कीजिएगा यही डिस्टेंस आ रहा है? जी सर, मेरे पास ये आ रहा है। आंसर भी चेक कर लेते हैं। Question 16. Yes, it's 2.25. सही है। ओके, अकबर मुझे कंफर्म कीजिएगा, क्या हमने क्वेश्चन 14 कर लिया था? कर लिया है, वो रिकॉर्डिंग में था। ओके, क्वेश्चन 12। किया था। 12 भी कर लिया, रिकॉर्डिंग में ही। ओके, क्वेश्चन 11 भी कर लिया है। 10 is also done। क्वेश्चन 9 क्या है हमने? 9 नहीं किया। 9 नहीं किया हमने।
आपको बताता हूँ। क्वेश्चन 5 कंफर्म कीजिएगा, हैव वी डन क्वेश्चन 5? क्वेश्चन नंबर 5 किया है। ओके, क्वेश्चन 3? 3 भी किया है। ओके, जबरदस्त। क्वेश्चन 1 भी कर लिए, 2 भी कर लिए, 3 भी कर लिए। 4 is also done, 5 is also done, but 6 मेरे ख्याल से हमने नहीं किया, राइट? 6 भी नहीं हुआ वो। ओके, क्वेश्चन 6 कर लेते हैं। Now what I want you to do is 6 का पार्ट भी आपने नहीं करना है, आपने 6 का सिर्फ पार्ट ये करना है, बी हम कल करेंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ खुद से करने के लिए, ठीक है? 6 का पार्ट 1 आप खुद से कर लीजिए, और अगर नहीं हो सका हम कल डिस्कस करेंगे, बट आई वांट यू टू डू इट ऑन योर ओन राइट नाउ एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे।